उम्मीदवार हैं योगेंद्र राणा जी, मैं इनको अपने समर्थन की घोषणा करता हूं कि तुम्हारा समर्थन इनके साथ है। क्या तुम लोग अपनी वोट, अपने घर वालों की वोट, अपने आस पड़ोस की 10-20 वोट कन्वर्ट करके इधर डलवाओगे? हर एक बच्चे को 10, 20, 30, 50 वोट का योगदान डलवाना है और भाई योगेंद्र राणा को विजयी बना करके विधानसभा में भेजना है। भारत माता की, मेरी आवाज ज्यादा, तुम्हारी कम। भारत माता की, मेरी जगह है। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद करता हूँ। अच्छा वीडियो तुम्हें मिलेगा, तब तक तुम लोग बैठो, बातें करो, हमने सामने बात करेंगे होना में। योगेंद्र राणा जी हमारे बीच में, तुम लोग जानते हैं इनको, बहुत अच्छी बात है। योगेंद्र राणा जी हमसे जो है बीजेपी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी का, और बीजेपी पार्टी बिना पर्ची बिना खर्ची के है कि लोगों को ईमानदारी से सरकारी नौकरी देने का संसद की दीवार हिला दे तो मारे किल की। आप सब लोगों का जोश कैसा है? कमजोर है। ही बीत इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, महान सपूत शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन है, तुम्हें याद है? शहीद आजम भगत सिंह ने कुछ सपने देखे थे कि आजाद भारत के अंदर कुछ सपने होने चाहिए, क्या तुम्हें पता है? शहीद आजम भगत सिंह ने एक संदेश दिया था कि गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, खेत-खेत, खलियान तक जाकर के आप लोगों को इंकलाब की आवाज मजबूत बनानी है, आप लोगों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखाना है, उनको कामयाब बनाना है। क्या तुम्हें पता है ये बात? शहीद आजम भगत सिंह के उसी संदेश को लेकर के आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आज हमारे सामने दो रास्ते हैं, अभी बहुत जल्दी हमारे सामने इलेक्शन होने वाला है। इलेक्शन का आप लोगों को पता है? बहुत जल्दी इलेक्शन होगा। इलेक्शन के बाद सरकार बनने वाली है। एक सरकार बन सकती है जो बिना पर्ची बिना खर्ची काबिलियत के आधार पर नौकरी देती है, और दूसरी सरकार बन सकती है जिसके अंदर कह रहे हैं वो असंध की ही धरती है ना, असंध का ही प्रत्याशी है ना, तो ये कह रहा है कि पहले अपना घर भरेंगे, फिर जो ये रिश्तेदार आए इनका घर भरेंगे, फिर जो दोस्त आए उनका घर भरेंगे। तो हम कैसी सरकार चाहते हैं जो अपने रिश्तेदारों के, अपने दोस्तों के घर भरे, या हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो निष्पक्ष तरीके से सारे काम करती हो? हमें नौकरी खरीदनी है या पढ़ के पानी है? पढ़ के तभी मिलेगी ना जब ऐसी सरकार बनेगी, और वैसी सरकार तब बनेगी जब असम से भाई योगेंद्र राणा जी का हाथ हम लोग मजबूत करके देखेंगे। योगेंद्र राणा जी, मैं आपका भरपूर समर्थन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मेरे साथ जितने मेरे बच्चे बैठे हैं, ये कोई मुझे माँ बोलता, कोई बाप बोलता, कोई भाई बोलता, कुछ भी बोलता है, लेकिन एक इशारे के ऊपर इधर से इधर है सारा मामला। ये सभी बच्चे आपको भरपूर समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जोरदार तालियों से एक बार ताली नहीं चक्कर करनी। योगेंद्र राणा जी, ये सभी बच्चे हैं, आप इनकी एक बार शक्ल देख लो।
ये बिना पर्ची बिना खर्ची के तहत पढ़ने के लिए हमारे पास आएंगे, पढ़ के नौकरी लगना है। इनमें से कोई सा भी बच्चा नहीं चाहता कि आपके पास आएंगे, पर्ची देंगे या आपको कहेंगे कि कुछ पैसे ले लो, और मेरे ख्याल से आप भी ऐसी उम्मीद नहीं करते हो। और आप यहाँ से हमारी तरफ से विधायक पद पर जो है बन करके जा रहे हो, और भगवान आपको मंत्री पद दे, मेरी शुभकामनाएं आपके पास। आप विधानसभा में जाने के बाद पहले ही सत्र में इन बच्चों से वादा करो कि बेटा आप लोगों की जो डिमांड्स है, इनकी बहुत आसान और बहुत छोटी छोटी डिमांड्स है। ये जो है ना 5,000, 7,000, 10,000 रुपए फीस दे करके साल भर पढ़ने वाले बच्चे, क्यों भाई इतनी फीस देते हो? 5,000, 10,000 रुपए फीस लगते हैं, तो उसके ऊपर भी सरकार ने टैक्स लगा रखा है। तो मैं ये चाहता हूँ जैसे जो महंगी शिक्षा है, चलो भाई जो अमीर पढ़ते हैं वो बेशक टैक्स दे भी दे, पर इन गरीबों से टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। टैक्स फ्री एजुकेशन क्या हमारी डिमांड है? तो हम लोग सर आपसे डिमांड करते हैं कि एजुकेशन पर जो टैक्स लग रहा है उसको कृपया करके हटा दीजिए। मैं आपको बता देता हूं, भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें एजुकेशन पर टैक्स है, वरना पूरी दुनिया में एजुकेशन पर टैक्स नहीं है। 70% देशों में तो एजुकेशन फ्री है, भारत में फिर भी पेड है, लेकिन पेड होने के बाद टैक्स लगना ये सिर्फ भारत में है। तो हमारी डिमांड है कि टैक्स फ्री एजुकेशन भारत में रहे। क्या तुम्हारी भी डिमांड है? बिना पर्ची बिना खर्ची के तहत नौकरियां तो लग रही हैं, लेकिन नौकरियों में सर रेगुलर कैलेंडर नहीं है, वार्षिकता नहीं है। जैसे उसके अंदर ये होना चाहिए कि भाई हर साल फरवरी में डिमांड्स निकलेगी, हर साल मई या जून में एग्जाम होगा, उसके बाद उसका सितंबर या अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा और नवंबर दिसंबर तक उनकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। क्या ईयरली कैलेंडर होना चाहिए? भर्तियां पक्की होनी चाहिए या कच्ची? पक्की भर्तियां होनी चाहिए, जो HKRN के तहत या बाकी इस प्रकार से लोग लगाए जाते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि CET की योजना बहुत बढ़िया है, पर CET क्वालिफाइंग होना चाहिए, और CET का एग्जाम लेकर के बच्चे तैयार रहने चाहिए। 10 आदमी चाहिए तो ऊपर के 10 बुला लिए, और 1000 चाहिए तो 1000 बुला लिए, 50 चाहिए तो 50 बुला लिए, फिर टेम्परेरी भर्ती करने की जरूरत नहीं रहेगी। CET की योजना बहुत ज्यादा बढ़िया है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ी थोड़ी कसर रह गई, और वही डिमांड हम आपके पास लेकर के आए हैं। आप विधानसभा में जाएंगे, हमारा साथ आपके साथ है, वहां जाकर के आप हमारी आवाज बुलंद करेंगे। क्या हमारी ये डिमांड है? जोरदार तालियों से इसका समर्थन करें। योगेंद्र जी, ये मुकेश अरोड़ा जी हैं, जींद ब्रांच चलाते हैं, पानीपत से हैं, और ये सुरेश रावल जी जगाधरी और धरौंडा ब्रांच चलाते हैं हमारे। अजय है, करनाल ब्रांच हमारी चलाते हैं, अजय आ जाओ। अंकित हमारे बीच में जो धरौंडा ब्रांच चलाते हैं, अगर मुकेश जी ना होते, सुरेश जी ना होते, यहाँ पर जो है लक्ष्मण जी ना होते, ये मतलोडा ब्रांच से, अच्छा संजय कौशिक जी हैं मतलोडा ब्रांच से, जोरदार। पहली डिमांड में फिर दोहराता हूं, टैक्स फ्री एजुकेशन हमें चाहिए। क्या तुम्हारी डिमांड है? रेगुलर रिक्रूटमेंट हमें चाहिए। क्या तुम्हारी डिमांड है? सर कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटी में, कई प्रकार के कंप्यूटर सेंटर में बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन कोचिंग के बच्चों के साथ ये अन्याय है, इन बच्चों को इस प्रकार से जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलता। तो फ्री ट्रांसपोर्टेशन हमारी डिमांड है। क्या हमारी डिमांड है? और एक डिमांड तो सर आपकी सरकार बनने वाली है, वो ऐसे कैसे चलने वाली है, बिना पर्ची बिना खर्ची की योजना। क्या 4 ही डिमांड है हमारी? वेरी गुड। अगर जिनकी ये 4 डिमांड्स हैं, एक बार खड़े होकर के हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों से इसका समर्थन करें। अपनी इन 4 मांगों को पूरा करवाने के लिए भाजपा समर्थित जो हमारे उम्मीदवार हैं योगेंद्र राणा जी, मैं इनको अपने समर्थन की घोषणा करता हूं। क्या तुम्हारा समर्थन इनके साथ है? क्या तुम लोग अपनी वोट, अपने घर वालों की वोट, अपने आस पड़ोस की 10-20 वोट कन्वर्ट करके इधर डलवाओगे? जो इनकी वोट अपने यहाँ पर उनका जिक्र नहीं है, जो इनकी वोट नहीं है उसको कन्वर्ट करके, उनको जाकर के कन्विंस करके, अगर तुम लोग कन्विंस नहीं है तो मेरे से बात करो। कोई भी पूछ सकता है कि योगेंद्र राणा क्यों, और अगर तुम कन्विंस हो तो फिर अपने घर वालों को कन्विंस करो, और फिर उसके अपने आस पड़ोस के हर एक बच्चे को 10, 20, 30, 50 वोट का योगदान डलवाना है, और भाई योगेंद्र राणा को विजयी बना करके विधानसभा में भेजना है। मैं आज भी देखो तुम्हारे बीच में पसीना बहा करके हूं, मैं हर रोज पसीना बहाता हूं इस बात के ऊपर, और ये बातें हमने बहुत बार बताई हैं। अगर जरूरत है तो पसीना बहाएंगे, और जरूरत है तो खून बहा देंगे।
ये बातें मैंने पहले भी बोली थी। टैक्स फ्री एजुकेशन की डिमांड्स मैंने बोला था कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, लेकिन मैं सड़कों पर उतरूंगा, सड़कों पर उतर करके अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे, और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग इसी तरीके से डटे रहेंगे। क्या हमारा ये संकल्प है? क्या सभी मेरी इस बात का समर्थन करते हैं? सभी लोग पूरे जोश खरोश से। अब हमारे पास 8-10 दिन बच गए, हर रोज 2-3 घंटे कम पढ़ना, 2-3 घंटे कम पढ़ करके देखो, पूरी उम्र है पढ़ने की, मैं 4 क्लास ज्यादा ले लूंगा। मैं क्लास छोड़ करके सड़कों पर हूँ, अब मैं क्लास छोड़ करके बच्चों के बीच में जा रहा हूँ, क्लास छोड़ करके मैं समर्थन दे रहा हूँ। हम लोगों को बिना पर्ची और बिना खर्ची की योजना चलाने वाली सरकार को मेंटेन करना पड़ेगा, वरना सरकारें नौकरियों को बेचेंगी, लोग अपने घर भरेंगे। और असंध की ये धरती है जहां पर अगर हम लोग इस प्रकार से घर भरने वाले लोगों को जिता करके भेजेंगे तो फिर हम लोग क्या जो है वो रह गया हमारा। तो हम लोग ईमानदारी को समर्थन देंगे और ईमानदार अपने आप बने रहेंगे। क्या हमारी यह संकल्प है? क्या मेरी बात कंप्लीट है या मैं कोई बात भूल गया हूँ? चलिए, मैं इंद्रेंद्र राणा जी को जो है माइक देता हूँ, आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सर, ICS के डायरेक्टर हमारे भाई परम आदरणीय परिमल सिंह जी, हमारे भाई और मेरे बिल्कुल जिनकी कहते हैं ना देसी भाषा में डोल में डोल, गुआंड का गांव, और पड़ोस का बिल्कुल भाई हमारे श्रीमान प्रहलाद सिंह जी, मेरे छोटे भाई श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण शर्मा जी, मेरे बड़े भाई महिपाल जी, और दूसरे भाई वो भी महिपाल जी, सब प्रवीण सिंगला जी, प्रवीण चोचड़ा जी, सम्मानित मंच, ये भी एक से एक इन्हीं के सानिध्य में कोई ना कोई सेंटर चला रहे हैं। कोई संभालका चला रहा है, कोई घरौंडा चला रहा है, कोई करनाल चला रहा है, कोई जींद चला रहा है। ऐसे सभी हमारे शिक्षण संस्थान चलाने वाले, जो देश का भविष्य का निर्माण करने वाले, आज सभी का मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और विशेष रूप से मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे भाई परिमल जी का, हमारे भाई श्रीमान प्रहलाद जी का, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण जी का, जिनका ये आइडिया था और जो जिस प्रकार से और जिनके मार्गदर्शन में आज ये शो हुआ है और जिन्होंने किया है, मैं विशेष रूप से आप सब जो देश का भविष्य है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। चार मांगे विशेष रूप से जो आपकी तरफ से, जो भाई साहब की तरफ से यहाँ मंच के माध्यम से बताई गई हैं, उनमें से एक मांग तो आपकी ऑलरेडी पूरी है ही है। वो कौन सी है? बिना पर्ची और बिना पर्ची, पारदर्शिता, बिना पर्ची और बिना खर्ची की नौकरियां, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां। और वो आप भी पाने के लिए जो इनके सानिध्य में, इनके मार्गदर्शन में एक बहुत काबिल अध्यापकों के लेक्चर्स के द्वारा आप लोगों को जिस प्रकार से तराशा जा रहा है, तो अपने आप में आप निश्चित रूप से जो गोल आपने जीवन में सोचा है उसको अचीव करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप अपने गोल को अचीव ना करें, 100% आपको अचीव करेंगे। और बाकी आपकी जो 3 डिमांड है कि टैक्स फ्री एजुकेशन, और तीसरी कि आपको पास जो बस वगैरह में या रेलवे का जो पास आपको जिस प्रकार से आप कोचिंग लेने जाते हो, जो कॉलेजेस के स्कूल्स के बच्चों को मिलता है, वो सुविधा आपको मिले। और आपकी चौथी डिमांड क्या है? क्या है? रेगुलर नौकरी, यही है ना? उसके लिए भी मैं जो आपकी 3 डिमांड है, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद और इस जनता जनार्दन असंध का आशीर्वाद वैसे तो मिल चुका है,
वैसे तो कमल खिला हुआ है, अब तो कमल का साइज बढ़ाने की बात है। उसके बढ़ाने के लिए आप लोग आगे हो, और जिस प्रकार से साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही ताकत आपके भाई में, आपके बच्चे में, और आपके जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है उसको मिलेगी। निश्चित रूप से मैं भरी सभा में बात कह रहा हूँ, आपकी बात मैं विधानसभा में उठाऊंगा 100%। और विश्वास दिलाता हूँ आप सभी बच्चों को, और प्रिमल जी को भी मैं विश्वास दिलाता हूँ मेरे भाई को, जो आज ये एहसान इन्होंने मेरे पे किया है ना, कर्ज नहीं रहने दूंगा, कर्ज उतार के भरूंगा, ये बात सुनो भाई सुनो, एक कसर नहीं थोड़ी ही, ये कह रहे वहां पर जाकर के आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने नहीं भाई साहब, पूरा करवा के देना, पूरा करवा के ये वादा भाई पूरा करवा के दूंगा भाई, पूरा करवा के। मेरी बात याद रखे, जो मैं कहता हूँ और मैं करता हूँ। जो लोग मुझे 20-30 साल से जानते हैं, यदि वो यहाँ के हैं उनको पता होगा मेरी नीयत और मेरी आदत क्या है। जो कह दिया सो कह दिया, 100% आपके साथ खड़ा हूँ, ये बात याद रखना मेरी। आपका बहुत बहुत आभार। जोरदार तालियों से भाई साहब का समर्थन करो भाई, तुम भी बुरा को राणा जी जो जिस उम्मीद के साथ इन बच्चों ने मेरे माध्यम से, परिमल सर के माध्यम से आपका समर्थन किया, इसमें मेरे को 1% भी डाउट नहीं है कि आप हमारा साथ नहीं दोगे। फिर भी एक औपचारिकता के तौर पर मैं कहता हूँ सर, जहाँ पर बच्चों को आपकी जरूरत होगी आधी रात को सर आप इनके साथ जरूर खड़ा मिलिए। भावना और बातों के साथ एक बार फिर से बोलिए जय सिया राम, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की परिमल सर, जय सिया राम। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।